हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जीएल सीरीज़ का एपिसोड नंबर 69। तो हमने जो पिछले एपिसोड में देखा वो आप पिछले एपिसोड में जाके देख लीजिएगा। आज बढ़ते हैं आगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। कल हमने जब छोड़ा था तो किटी नदी के तरफ फेस किए हुए रहती है एंड वो कहती है, नदी भी कितना अजीब है ना। कभी कभी ये सुंदर होता है और कभी कभी ये डरावना होती है। मुझे कभी समझ नहीं आया कि टू ऑपोजिट फीलिंग्स एक साथ कैसे हो सकती है। जब तक कि मैंने आपसे प्यार नहीं किया। इतने में हमारी मिंटी वहाँ आ जाती है एंड आयशा को जस्ट होल्ड करके कहती है, आयशा आर यू ओके। आयशा किटी के हरकतों से थोड़ी डरी हुई थी एंड वो ना में अपना सर हिलाती है एंड हमारी मिंटी जो है आयशा को होल्ड किए आयशा एंड मिंटी दोनों ही किटी की ओर देखती है। मिंटी हमारी किटी से पूछती है, किटी तुम क्या कर रही हो। हमारी किटी बोलती है, मुझे आपसे ये पूछना चाहिए, आप क्या कर रही हो। आपको पता है कि मैं आयशा से प्यार करती हूँ। मिंटी अपनी बहन को रिप्लाई करती है, लेकिन आयशा तुमसे प्यार नहीं करती। किटी अपना सर को थोड़ा सा नीचे झुका के कहती है, यस कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। मिंटी बोलती है, ये सही नहीं है। दादी तुमसे बहुत प्यार करती है, तो अब तुम पागलों जैसे बिहेवियर क्यों कर रही हो। किटी शांत आवाज में कहती है, ये सच नहीं है। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है ना। इसके बाद सीन जाता है फ्लैशबैक पे, जहाँ पे दादी किटी को वो एक जुड़वा बहन वाला कहानी किताब दी थी, स्टोरी बुक। तो एंड दादी हमारी किटी से कहती है, ध्यान से पढ़ो ठीक है, ताकि तुम भी हमारी मिंटी की तरह खुद का ख्याल खुद रख सको, जैसे हमारी मिंटी रखती है। प्रेजेंट में हमारी किटी कहती है, दादी को तुम्हारी टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि तुम अपना ख्याल खुद रख सकते हो, लेकिन मैं वीक थी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे कोई ऐसा मिला जो मुझसे प्यार करता था। एंड सीन फिर उस सीन पे जाता है जहाँ पे हमारी आयशा बहुत ही यूनिक तरीके से हमारी किटी को प्रपोज की थी एंड प्यार से उसके सामने आके उससे उसका जवाब मांगा था। किटी कहती है, लेकिन एट लास्ट मुझे पता चला कि आयशा जिसे प्यार करती थी वो आप थी दी, जबकि मैं पूरे दिल से उसके प्यार में पड़ गई थी। सीन फिर से हमारी किटी के फ्लैशबैक यानी कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर शुरू होता है एंड वहाँ पे हमारे आयशा का भाई प्रियांक आयशा के डॉक्टर से बात करता है कि मेरी बहन कैसी है। सो डॉक्टर बोलती है दैट आपकी बहन ऐसे हेल्दी है, लेकिन वो मेंटली हेल्दी नहीं है। फिर हमारी किटी ये बातें सुन लेती है एंड वो आरोही के साथ इस बात पर कन्वर्सेशन करती है। हमारी मिंटी कहती है, मैं आयशा से नाराज़ हूँ, लेकिन मैं उसे इस तरह नहीं देख सकती। आरोही उसे सजेस्ट करती है, तुम्हें इसके साथ रहना चाहिए, उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारी मिंटी जो है ना में अपना सर हिलाती है, सॉरी किटी जो है ना में अपना सर हिलाती है। हमारी किटी कहती है, मैं सिर्फ मिंटी की जगह लेना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आयशा से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहती।
हमारी जो किटी है वो रो रही थी एंड रोते रोते अपनी दोस्त आरोही से पूछती है मुझे क्या करना चाहिए आरोही। आरोही उसके साथ बैठती है एंड उसके बैग को थोड़ा रब करती है एंड कहती है जो करना है करो किटी, बट इतना ध्यान रखो कि खुद को इतना हर्ट मत होने दो। एंड आरोही उसके हेड को रब करती है एंड हमारी किटी जो है वो आरोही के शोल्डर पर जस्ट अपना हेड डाउन कर लेती है एंड रोती रहती है। उसके बाद उसी फ्लैशबैक में हमारी किटी जाके हमारी आयशा को सारी बातें बता देती है कि आयशा जिससे प्यार करती है वो मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मिंटी है। ये कहते हुए हमारी किटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आयशा उसे देख नहीं पाती है क्योंकि आयशा की तो एक्सीडेंट में आंखें खराब हो गई थी ना। आयशा सिर्फ वर्ड्स को सुनती है और हमारी किटी अपने नेक को बहुत ही संजो के इस्तेमाल किया था। वो रो रही थी लेकिन उसके साउंड से कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो रो रही है। हमारी आयशा भी उस टाइम बोली थी अगर आप मुझे इसलिए छोड़ना चाहते हो क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ तो आप मुझसे ब्रेकअप कर सकती हो। सो हमारी किटी भी बोलती है आप जिससे इतना प्यार करते हो क्या आप उसे लाइफ में एक बार अपनी आंखों से नहीं देखना चाहोगे। हमारी आयशा बोलती है तुम क्या चाहती हो किटी। किटी कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम लड़ो। जब उसके हाथ को शेक करके कहती है अपने आप को इस तरह से कमज़ोर मत बनने दो, वही आयशा बने जो आप पहले कभी थे। क्या तुम ऐसा कर सकती हो। एंड किटी बोलती है मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, आपसे ब्रेकअप भी कर लूँगी। एंड ये सभी कहते हुए हमारी किटी जो है वो रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे लेकिन उसकी बातों से कुछ पता नहीं चल रहा था। वो अपने आप को बहुत ही संभाल के आयशा से सारी बातें करके उसके केबिन से निकल जाती है। एंड ये सब होने के बाद हमारी आयशा एक बार हमारी मिंटी को देखने तो जाती है अपने भाई के साथ, लेकिन उसकी आंखें सही नहीं थी। एंड आयशा जो मिंटी को देखने आई थी ये दरवाजे के पीछे से हमारी किटी देखती है एंड खुद में सोचती है कि मेरा तरीका काम आ गया। आयशा खुद को संभाल के फिर जीना शुरू कर दिया। सो आज का एपिसोड होता है यहीं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट में बता दीजिएगा। हमारी किटी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइए। टिल देन टाटा बाय बाय।